आजकल हर जगह एक ही बात चल रही है, ड्रीम 11 बैन हो गया, रियल कैश गेम इलीगल हो गया, स्किल बेस्ड गेम इलीगल हो गया जब से ऑनलाइन गेम के लिए जो बिल पास हुआ है। पर सवाल यह है, क्या पूरी दुनिया ने बैन कर दिया है? तो नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। कुछ देश ऐसे भी है जहां स्किल बेस्ड गेम, रियल कैश गेम आज भी लीगल है और लीगल तरीके से वहां पे इस टाइप के गेम्स को चलाया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जहां पे फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे जो गेम्स हैं लीगल हैं, जिसके थ्रू आप भी, या तो अगर आपने ऐप डेवलप करा लिया हो या अगर आप बनवाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आज आपको मैं ऐसे कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जहां पे सेम इसी टाइप के गेम्स, इसी टाइप के एप्लीकेशन बहुत सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। और क्योंकि इंडिया के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब गेम्स का, तो यहां पे बिल्ड करके वहां पे लॉन्च किया, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। चलो पहले हम ये समझते हैं कि ये स्किल बेस्ड गेम जो ये अदर कंट्रीज में लीगल है, तो ये किस टाइप के गेम्स हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, अदर कंट्रीज में कुछ इस टाइप के गेम्स भी लीगल है जो इंडिया में पूरी तरीके से बैन है, जिसको सट्टेबाजी कह सकते हैं, बैटिंग कह सकते हैं, वो इंडिया में पूरा ही लीगल है। बट कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे ये सारी चीजें लीगल भी है, ठीक है। पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंपली जो इंडिया में बैन हुए अभी फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11 टाइप एप्लीकेशन, ज़ुप्पी टाइप एप्लीकेशन, पोकर टाइप एप्लीकेशन, इस टाइप के एप्लीकेशन का क्या ग्रोथ है, अदर कंट्रीज में कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और वो कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, हाँ यहाँ पे चांस बेस्ड बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे रियल कैश में प्राइजेस मिलते हैं यूजर्स को। एग्जांपल के तौर पे स्किल जेड करके एक एप्लीकेशन है, पजल करके एक एप्लीकेशन है, रेसिंग एप्लीकेशन है जहां पे मल्टीपल प्लेयर्स सेम टाइम पे रेस करते हैं कार बाइक के थ्रू, और वहां पे रियल कंपटीशन, रियल मतलब वर्चुअली फोन में ही वो गेम प्ले हो रहा है, बट रियल टाइम पे मल्टीपल प्लेयर प्ले करते हैं जिसके थ्रू वो लोग रियल कैश भी विन होते हैं, ठीक है। क्रेट गेम्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्किल गेम है जिसके थ्रू यूजर्स प्ले कर रहे हैं, मतलब यूजर जो है एक दूसरे यूजर के साथ कंपीट कर रहा है और विन हो रहा है, उसको रियल टाइम पे कैश भी पे हो रहा है। ऐसे यूनाइटेड स्टेट बहुत अच्छा कंट्री है जहां पे आप उनके लिए एक अच्छा गेम डिजाइन करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जब मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूं तो आपको एक चीज जरूर समझना है कि हर कंट्री में लीगल नहीं है, और जिस कंट्री में लीगल भी है उनके कुछ स्टेट्स में फिर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो यूएस के भी कुछ स्टेट्स हैं जिसमें इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। बट स्किल बेस्ड फिर भी लगभग सारे स्टेट्स में चल रहा है अभी यूएस में। यूरोप में भी लीगल है इस टाइप के गेम्स, फैंटेसी या फिर लूडो ज़ुप्पी टाइप, जैसे जर्मनी, नेदरलैंड, स्वीडन, स्पेन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, यहाँ पे इस टाइप के गेम पूरे लीगल हैं। उसके बाद में यूक्रेन है, यूक्रेन में भी इस टाइप के गेम्स को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में हमें जो क्वेरीज आ रही है वो ज्यादातर नाइजीरिया से आ रहा है, क्योंकि 2020 के बाद गेम में रेगुलेशन लाया गया है नाइजीरिया में, और अभी लूडो ज़ुप्पी जैसे जो गेम्स हैं वो नाइजीरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो अगर आप लूडो गेम रियल कैश बनाना चाहते हो, अगर आप उस कंट्री के लिए बनाते हो, क्योंकि हमको पता है कि बॉट किस तरीके से काम करता है, हमें पता है कि रियल टाइम पे यूजर्स के साथ कैसे प्ले करवाना है, क्या प्रॉफिट रेशियो रखना, बहुत सारी जो कैलकुलेशन है वो हम इंडियंस को ज्यादा एक्सपीरियंस है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। मतलब 50 to 60 मिलियन एक्टिव यूजर थे मंथली इंडिया में, 200 मिलियन प्लस डाउनलोड से ड्रीम 11 के, लगभग 10 मिलियन डेली एक्टिव यूजर थे ड्रीम 11 के। तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंडियंस को। तो स्किल बेस्ड गेम बैन होने के मतलब ये नहीं है कि इंडिया में बैन हो तो हर जगह बैन हो गया। अभी भी अगर आप डेवलप करके रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइप के गेम्स में अगर 1000 भी अगर एक्टिव यूजर है तो भी रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो जाता है। इस टाइप के गेम्स में अगर आपके पास 1000 एक्टिव यूजर है, अगर आप उनको रेगुलरली वो आपके गेम में आके प्ले कर रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आप कहीं ना कहीं 10,000 20,000 पर डे का प्रॉफिट कमा रहे हो सकता है डिपॉजिट आपका 1 लाख 2 लाख हो, पर प्रॉफिट रेशियो 10% के आसपास रहता है। अब हम ये समझते हैं कि अगर इस टाइप के गेम्स उस कंट्रीज के लिए बनाने हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पेमेंट गेटवे, क्योंकि अब इंडियन पेमेंट गेटवे हर जगह नहीं चलते हैं, तो उस कंट्री में कौन सा पेमेंट गेटवे चल रहा है, वहां की क्या पॉलिसीज है, इनको आपको ध्यान रखना है। मेनली तो पेमेंट गेटवे है, क्योंकि वहां से जब आप पेमेंट लोगे तो किस तरीके से लोगे, कौन सा पेमेंट गेटवे चल रहा है, और वहां का पैसा आप इंडिया में कैसे लाओगे, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको इस टाइप का गेम बनाना है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है या कंसल्टेंसी लेनी है मेरी, तो भी मेरी वेबसाइट नीचे दी हुई है scratch2success.com, जहां पे मैं आपको लाइव बताता हूं कि एप्लीकेशन जो आपका आइडिया है उसको सक्सेस कैसे करना है, उसका आपको मैं पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूं। उसके बाद में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कंपटीशन क्या है, टेक स्टैक क्या रहेगा, सिक्योरिटीज क्या क्या रखनी है आपको, ये बहुत सारी चीजें मैं आपको पूरा
बना के देता हूँ फ्रेमवर्क। तो अगर आपको कंसल्टेंसी बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है scratch2success.com, आप जाके अभी जस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।